पटना के दीघा स्थित जनार्दन घाट पर दियारा वासियों का आक्रोश और उम्मीद एक साथ देखने को मिला, जब दियारा के रैंप निर्माण संघर्ष समिति के बैनर तले एक विशाल जनसभा आयोजित की गई। संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार यादव की अध्यक्षता में हुई इस जनसभा में जेपी सेतु के समानांतर बन रहे 6 लेन पुल से नकटा दियारा नया टोला के सामने एक रैंप अप्रोच रोड निर्माण की एक सूत्री मांग जोरदार तरीके से उठाई गई। वक्ताओं ने कहा कि दियारा क्षेत्र के लोगों के लिए यह अप्रोच रोड जीवन रेखा साबित होगी, क्योंकि आज भी आवागमन का एकमात्र सहारा नाव है और पीपा पुल सिर्फ 6 महीने ही उपलब्ध रहता है, जिससे हर साल हादसे होते हैं। जनसभा में सांसद, विधायक और पथ निर्माण मंत्री को पूर्व में पत्र भेजे जाने की जानकारी दी गई। हजारों की भीड़ और 55 गांव के जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी ने सरकार को चेतावनी दी कि मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। एक दिवसीय जनसभा तानापुर दीघा घाट जनार्दन जी के नाम से जाना जाता है। आज हम लोग एक दिवसीय कार्यक्रम में यहाँ जो जितने दियारा के समाज एकत्र हुए हैं, वो जेपी सेतु के समानांतर 6 लेन बन रहा है। वो जो यहाँ दीघा से जो सोनपुर जा रहा है, उसके बीच में अप्रोच के लिए जो कि दियारा के कम से कम 10 पंचायत 50 गांव लगभग है, 5 से 7 लाख की आबादी में है, और एक अप्रोच जो शेरपुर से तिघवारा गया है, वो गंगहारा एक जगह गिराया है, और ये नकटा जो अप्रोच हम लोग के गिर जाएगा तो पूरे दियारा वासी के लिए हम लोग के एक सूत्र कार्यक्रम हो जाएगा और दियारा वासी के लिए जन के काम हो। इसलिए कि हमारे पूरा दियारा में एक पीपा पुल है जो लालू यादव करते हैं। तो पीपा पुल से हम लोग 6 से 7 महीना आवागमन करते हैं, और 5 महीना बरसात के जो समय आता है, उस समय में हम लोग के पूरा दियारा वासी को आने जाने में मात्र एक साधन नाव ही रहता है। इसलिए नाव से आने जाने में साल में घटना दुर्घटना ही हो जाती है। तो हम लोग सरकार से अनुरोध करेंगे कि हम लोग को जो नया लाइन बन रहा है नकटा के सामने अप्रोच लाइन उतार दें। हम लोग पूरा दियारा वासी एकजुट होकर के सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार हम लोग को एक अप्रोच रास्ता दे दे। इसलिए हमारे दियारा वासी को जन कल्याण की समस्या खत्म। क्या करेंगे? हम लोग जन जागरण अभियान के माध्यम से लोगों को जगा रहे हैं, और दियारा वासियों की जायज मांग है उसको पूरा करने के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। इस माध्यम से जनसभा किए हैं और आगे धरना प्रदर्शन जो भी करना होगा, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे। और हमारी फाइल में केवल काम नहीं बनेगा, जमीन पर भी उसकी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और इसको जरूर पूरा करवाएंगे। इसके लिए हम लोगों के समर्थन, जन समर्थन के बल पर काम करेंगे, और लोगों का जो विचार आज लिया जा रहा है उसको अमल में ला करके इसको धारदार बनाएंगे अपनी लड़ाई को। और हमारा ये जो मांग है वो पूरा जरूर होगा। सरकार को झुकना पड़ेगा। लोकतंत्र में जो है ना, सरकार जनता की होती है, जनता के द्वारा होती है, और जनता के लिए होती है। तो हम उसको अमली जमा पहनाने के लिए ये जन जागरण कर रहे हैं, लोगों को अलग जगा रहे हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे और एक कार्य हमारा होगा, ये हमको पूरा यकीन है। मंत्री हो या विधायक हो, MLA MP जो भी हो, सबको ये बात को पहुंचाना पड़ेगा। नितिन गडकरी इसके मंत्री हैं, वहां बात गई है, रविशंकर प्रसाद जी भी लिखित दिए हैं, और हम लोग को आश्वासन दिए हैं कि हम लड़ करके ले आएंगे आपको। लेकिन हम उन पर छोड़ना नहीं चाहते हैं। जनता के सहयोग से इस मुहिम को तेज करना चाहते हैं, और ताकि हमको ये जरूर प्राप्त हो सके। दीघा सोनपुर जेपी सेतु समानांतर जो पुल बन रही है 6 लेन भारत सरकार के द्वारा, उसमें यह पुल जो है नकटा दियारा ग्राम पंचायत नया टोला होकर के गुजर रही है। इसी से अप्रोच करने के लिए बिहार सरकार और केंद्र सरकार से हमारी मांग है। तो हम 1 वर्षों से इस मांग को हम
कर रहे हैं और लिखित में हमको आश्वासन भी मिला हुआ है, लेकिन विलम्ब होने के कारण आज धरना को रखा गया है। दियारा के सभी पंचायतों के जनप्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच, समिति के सदस्य लोग आए हुए हैं और इस धरना के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि जब राघोपुर दियारा में अप्रोच रोड उतर गया, शेरपुर और दिघवारा जो पुल बन रही है उससे अप्रोच रोड उतर गया, तो फिर नकटा दियारा के 6 पंचायत के जो लोग हैं, जो 10 लाख की आबादी है, उसको क्यों नहीं सुविधा मिलेगी। और यहाँ के हमारे दीघा के पूर्व मुखिया भाई चंद्रवंशी सिंह जी हमारे साथ हैं। यहाँ के लोकप्रिय सांसद रविशंकर जी से हम लोग शिष्टाचार मिले, हम लोग पत्राचार के माध्यम से उनको दिया। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी को हमने दिया और हमें आश्वासन मिला, हमको लेटर भी मिला कि नहीं योजना धरातल पर काम होगा, लेकिन विलम्ब होने के कारण हम लोग कुछ असंतोषजनक हो रहा है कि होगा कि नहीं होगा। इसके लिए सरकार को फिर पुनः याद दिलाने के लिए आज की धरना किया गया।